इजी कुकिंग विथ रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम चने का पराठा बनाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको हम भून लेंगे। ये थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसमें मिर्चा डाल देंगे। इसमें हम मिर्चा डाल देंगे। मेरे पास में ये तीखा मिर्चा था, ये मैंने 5-6 ले लिया है और 2 कश्मीरी था, वो भी डाल दिया है। इसको हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद में इसमें ये 4-5 लहसुन की कलियाँ डालकर इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा पानी डालकर। ये हमने भून लिया है। अब इसको ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। अब हम प्याज की चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम कम से कम इसमें 5 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इसमें हमने 10 प्याज लिया है, उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे, एकदम अच्छे से ट्रांसलेशन हो जाएगी। फिर उसमें हम ये मसाला डालेंगे जो हमने बना के रखा है। अब इस प्याज में हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मसाला डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये प्याज की चटनी तीखी और खट्टी होती है। इसको चने के पराठे के साथ में खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होती है। इसमें हम 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चख सकते हैं, आपको जितना खट्टा चाहिए, जितना तीखा चाहिए। इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये जब तक इसका तेल नहीं छूटता है तब तक हम इसको भूनेंगे। ये हमारी चटनी एकदम रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा तेल छूटा है इसमें। और ये खट्टी भी है, तीखी भी है। नमक इस वक्त आप चख सकते हैं। आपको और खट्टा चाहिए तो आप इसमें और अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या और तीखी चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसके पराठे की तैयारी करेंगे। चने का पराठा बना रहे हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं 3 कप बेसन, 1 कप गेहूं का आटा, 5 टेबलस्पून ऑयल, ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक लहसुन, 2 टेबलस्पून हरा धनिया कोथमीर बारीक काट लिया है। बारीक कटा हुआ ये 1 कप प्याज है, 6 से 7 हरा मिर्चा जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 1.5 चम्मच नमक है। अब ये तेल अच्छे से मसल चुका है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे। ये देखिए, ये आटा इतना सख्त होना चाहिए। अभी ये इसमें प्याज है इसीलिए ये जल्दी पानी छोड़ेगा। अब थोड़ी देर में इसके पराठे बनाएंगे हम, 10 मिनट के बाद। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पहले हमने गोल गोल लोई बना ली थी, अब इसको एकदम पतला सा बेल देंगे।
अब हमने इसको घी लिया है, घी को अच्छे से हम लगा लेंगे और इसको पराठे की तरह फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको स्क्वायर बेल लेंगे। इसमें प्याज मिर्चा सब पड़ा है तो ये थोड़ा थोड़ा सा बेलन में लगता है, तो कोई बात नहीं, ये और क्रिस्पी हो जाता है। और बहुत पतला नहीं बेलना है इसको। ये देखिए, ये ऐसा होना चाहिए। इसमें गेहूं का आटा अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसको तेज आंच पर मत सेकिए, नहीं तो जल जाएंगे। ये पराठा और ये चटनी, इसका कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। हम इसको बचपन से हमारी अम्मी के वक्त से खा रहे हैं। ये देखिए, ये एकदम तैयार हो गया। इसको ऐसे ही गुलाबी कलर का सेकना है। देखिए ये कितना क्रिस्पी है। देखिए, अब मैं दूसरा भी सेक लेती हूँ। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। ये देखिए, हमारा पराठा और चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइए मुझे ये कैसे बनी है। थैंक यू।